बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का टाइटल है वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और फिर उनको हम स्टडी करते कैसे हैं उसके बारे में। तो लाइफ, आपको पता है हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ी सी बात की थी कि लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब होता है कि बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। और जब आप एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, मिसाल के तौर पे आपने तितली को देखा हुआ है, तो वो उड़ सकती है और उसकी बॉडी की एक मखसूस शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी के काम करने का तरीका है। और उसके मुकाबले में आप उड़ने वाली किसी और चीज़ के बारे में सोचें तो आपके जहन में आएगा चिड़िया या कौवा। जब उसकी बॉडी को आप देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर, उसके काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म आप देखते जाएं मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं। तकरीबन एनिमल्स की बुक में लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, यानी 15 लाख मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, ठीक है। यानी कि 5 लाख के करीब पौधे हैं। इतने ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जब आप एक सरसरी निगाह डालते हैं तो हर एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है। तो फिर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को, इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कैसे उनको स्टडी किया जाए। सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो उनको फिर समझने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए आपको एक बाकायदा सिस्टम चाहिए, ठीक है। मतलब आप जिस तरह लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप वहां पे जाके कहते हैं कि जी मुझे फलानी किताब चाहिए, लाइब्रेरियन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाएगा, आपको किताब निकाल के दे देगा। वहां पे लाखों किताबें पड़ी हुई हैं। उन लाखों में से अगर ज़बानी याद रखना पड़ जाए कि कौन सी कहाँ पे है, कैसी है, तो वो इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक कैटलॉग है। उस कैटलॉग के अंदर तरतीब से लिखा हुआ है कि क्या नाम होगा किताब का, क्या आथर का नाम होगा उसके, तो वो कैसे उसकी अलमारी तक पहुंचना है, अलमारी में वो किताब कहाँ पर पड़ी होगी, बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई वालिद आके कहे कि मैंने मोहम्मद असलम से मिलना है। अब 500 लड़कों में से मोहम्मद असलम को ढूंढना पड़ जाए तो वही स्यापा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या सिस्टम है कि उसके लिए एक आपको रोल नंबर साइन किया हुआ है। अगर वालिद आके रोल नंबर बताते हैं तो कौन सी क्लास है, कहाँ बैठा होगा, इस वक्त कहाँ लेक्चर हो रहा होगा, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया जा सकता है कि फलां कमरे में इस वक्त मौजूद होगा, ठीक है। तो वो सिस्टम की वजह से चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह आइडेंटिफिकेशन के लिए आप को एक सिस्टम चाहिए। अब वो सिस्टम होगा कैसा, ये भी फिर वेरिएबल है, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, उनकी ग्रुपिंग्स बनाना चाहते हैं, तो एक नेचुरल सी बात यह है, किसी छोटे बच्चे को कहें कि जी इनको ग्रुप कर दो, तो वो फूलों के रंगों के हिसाब से उनको सेपरेट सेपरेट कर देगा, या वो इस बेस पे सेपरेट कर देगा कि जी ये छोटे पौधे हैं, ये बड़े दरख्त हैं, उसके हिसाब से। मतलब वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बेस पे आप उनको ग्रुप्स बना सकते हैं उनके। तो कलर की बेस पे, हाइट की बेस पे आप ग्रुप्स बना सकते हैं पौधों के। लेकिन ये ग्रुपिंग उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, ठीक है। तो उसके मुकाबले क्यों फायदेमंद नहीं है कि आपने नीले रंग के फूलों वाले पौधे मिसाल के तौर पे इकट्ठे कर दिए जिनके सारों के फूल नीले रंग के थे। अब वो नीले वालों में कोई बहुत बड़ा दरख्त होगा, कोई छोटा सा पौधा होगा, हो सकता है कोई बिल्कुल छोटी सी जड़ी बूटी हो, तीनों के ऊपर नीले रंग के फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा कि इनके अंदर बाकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, वो कोई प्रॉपर सिस्टम चाहिए उसके लिए। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करें। तो हमें उस, अगर आप एक ग्रुप के एक इंडिविजुअल को देखें तो आपको पता लग जाए कि इस ग्रुप के बाकी सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, उनकी बॉडीज काम कैसे करेंगी, उनकी इकोलॉजी क्या है, उनकी जेनेटिक्स क्या है, उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, एनाटॉमी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, उसकी सारी अगली पिछली हिस्ट्री का आपको पता लग जाए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को देख के, ठीक है। तो सिस्टम कोई ऐसा होना चाहिए कि वो हमें ओवरऑल सारी चीजों के बारे में उस ग्रुप का बता सके। हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनकी हिस्ट्रीज कंबाइंड हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स कभी ना कभी मिलजुल कर एक उनका शजरा नस्ब जो है वो एक एंसेस्टर पे जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो बाज ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं और कुछ एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ किस्म की चींटियां देखी हुई हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म की मक्खियां देखी हुई हैं। अब वो मक्खियां आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, चूंटियों के साथ उतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं होंगी। 2-3 तरह की मक्खियां तो आपने देखी हुई हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि चूंटियां भी तो उड़ती हैं। चूंटियों को उड़ते हुए देखा है लाइफ की किसी स्टेज में, उनके पास पर आ जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देती हैं। तो अब यानी कि वो आपस में कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं, लेकिन अगर उनको और मसलन परिंदों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो कोई इतना अच्छा ग्रुप नहीं है, कि वो परिंदे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। मक्खियां और मच्छर और चूंटियां एक डिफरेंट तरह के ग्रुप है, और तरह के ऑर्गेनिज्म है। उनकी 6 टांगे हैं, उनकी दो टांगे हैं, 2 पर हैं, वो और हिसाब से चलते हैं। तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ किसी हद तक रिलेट कर रहे होते हैं, दूसरों से वो जरा डिफरेंट होते हैं। तो आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करे, आपको पता लगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी होमोलॉजीज, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के हिसाब से। होमोलॉजीज, होमो कहते हैं सेम को, होमोलॉजी कहते हैं उनकी सिमिलैरिटीज, उनके अंदर क्या क्या चीजें खुसूसियात एक जैसी हैं। बायोकेमिस्ट्री आप समझते हैं उनकी केमिकल्स उनके अंदर किस तरह के हैं या प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। साइटोलॉजी, सेल को कहते हैं, तो सेल्स की स्टडी करके उनकी के सेल्स उनके अंदर कैसे हैं। और जेनेटिक्स यानी कि उनकी जीन्स वगैरह या उनकी बॉडी के जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी कैसे काम करती है, उन चीजों के बारे में। तो हम इन फील्ड से इंफॉर्मेशन लेकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप बनाते हैं कि इन सारी फील्ड्स के हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, ये ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, तो फिर आपने एक बड़ा ग्रुप बनाया, फिर आपने उसमें भी डिफरेंसेस के हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर दिया उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में। मसलन आपने एक बड़ा ग्रुप बना दिया हशरात का, इंसेक्ट्स का, जिनकी 6 टांगे होती हैं। ठीक है, फिर इंसेक्ट्स को आपने देखा तो सारे इंसेक्ट एक जैसे तो नहीं है, कुछ आपको मिले जिनकी पिछली टांगे बड़ी लंबी सी थी और वो छलांग लगाते हैं, बड़ी जोर से ऊंची सी छलांग लगा सकते हैं। उनको आपने अलहदा कर दिया कि ये टिड्डियां हैं या टिड्डे हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर आपने देखे हुए हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल आराम आराम से रेंग रहे होते हैं, उनकी बॉडी के 3 पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं, उनके ऊपर पर वगैरह नजर नहीं आ रहे होते, उनको आपने सेपरेट कर दिया कि ये चूंटियां हैं। कुछ हैं जिनके पर हैं ट्रांसपेरेंट से, वो उड़ते फिरते हैं, उनको आपने सेपरेट कर दिया कि ये मक्खियां हैं। तो बड़े ग्रुप को, इंसेक्ट्स को अंदर मजीद जो उनके डिफरेंसेस हैं उसकी बेस पे आपने सेपरेट कर दिया। या इसके ऑपोजिट चल लें कि आपने एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा, उनको आपने सिमिलैरिटीज की बेस पे दूसरों के साथ रख दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला जो पानी में अंडे देता है, अंडे देकर खुद बाहर आ जाता है और बाहर जिंदगी गुजारता रहता है, और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज की बेस पे आपने हिसाब लगाया कि ये कोई मेंढक का रिश्तेदार है। ठीक है, तो आपने उनको मेंढकों वाले ग्रुप में रख दिया। फिर मेंढकों को उठाकर आपने रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में रख दिया। तो नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाएं, या ऊपर से शुरू करके डिवाइड करके नीचे की तरफ आते जाएं, दोनों तरह से आप चल सकते हैं।